हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई है और ये कृषि विभाग में है। बिहार के कृषि विभाग में बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। बशर्ते एक नियम है कि आप अप्लाई करते समय एज को फॉलो करेंगे, यानी कि एज में जो आरक्षण मिलती है वो केवल बिहार राज्य के ही कैंडिडेट को मिलेगा। यानी कि एज कितनी है, कौन कौन से लोग अप्लाई इसमें कर सकते हैं, सभी चीज़ें हम देखेंगे। फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और कब तक फॉर्म भरा जाएगा, पूरी प्रोसेस हम एक एक देखेंगे। यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया है नोटिफिकेशन इसका, और इसमें जो टोटल वैकेंसी हम बता दें कि यहाँ पे 1041 वैकेंसी निकाली गई है टोटल वैकेंसी। और टोटल वैकेंसी इतनी है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, सभी जो वैकेंसी है सबकी अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, यानी कोई क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए इसमें, और पेमेंट आपको कितना मिलेगा, सभी चीज़ इसमें देखेंगे। देखिए, फर्स्ट वैकेंसी है प्रखंड तकनीकी प्रबंधन की, जिसमें से 288 पोस्ट है। और इसमें अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कृषि उद्यान और कृषि अभियंत्रण, वानिकी और पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान, मत्स्य एवं गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक डिग्री, यानी कि इसमें से किसी एक में आपके पास स्नातक डिग्री है तो इसमें आप अप्लाई करने के इच्छुक हो जाएंगे। अब इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी भी सरकारी संस्था संगठन से आपने कोई कार्य अनुभव आपके पास है, जैसे में कृषि विज्ञान केंद्र और आत्म कृषि उद्यान, मत्स्य पशु एवं विज्ञान और डेयरी वानिकी कृषि अभियंत्रण में आपने किसी विश्वविद्यालय में या किसी संस्थान में आपने 2 से 3 साल तक कार्य किया है, यानी कि कार्य अनुभव आपके पास है, तो इसमें अप्लाई करेंगे। तो आपको जब सिलेक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कोई नहीं होगा, ठीक है, तो सब सिलेक्शन होगा तो उसमें आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कैसे? यदि 1 साल आपके पास कार्य अनुभव है तो 2 नंबर दिया जाएगा, 2 साल कार्य अनुभव है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 10 नंबर तक आपको दिए जाएंगे कार्य अनुभव के हिसाब से। यदि 5 साल का है कार्य अनुभव तो 10 नंबर दिया जाएगा। यानी कि इन सभी संस्थाओं में आप कहीं भी काम किए हों इसमें से, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष कही जा रही है, लेकिन बिहार के जो लोग रहेंगे उनको 40 साल से लेकर के 42 साल तक यहाँ पे उम्र सीमा, जैसे आपको ओबीसी के कैंडिडेट हैं, वो मेल और फीमेल दोनों को 40 साल तक, और एससी एसटी के कैंडिडेट को 42 साल तक मैक्सिमम, लेकिन बाहर के लोग हैं 37 साल तक, और जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी 37 साल तक यहाँ पे लास्ट मैक्सिमम उम्र सीमा है। इसमें 30 साल आपको मिलेगा, 30,000 रुपया मिलेगा यहाँ पे सैलरी आपकी। इसके बाद सेकेंड पोस्ट देख लेते हैं। सेकेंड पोस्ट आपको है सहायक तकनीकी प्रबंधन की, इसमें सबसे ज़्यादा 587 पोस्ट है और ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए, पहले मैंने जो बताया था वही यहाँ पे आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। 37 साल उम्र होनी चाहिए मैक्सिमम, और 25,000 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग तीसरी वैकेंसी यहाँ पे देख लेते हैं, लेखपाल की है। 160 वैकेंसी है। बीकॉम आपने किया है तो इसमें अप्लाई करेंगे। इसमें भी कार्य अनुभव की ज़रूरत है। कार्य अनुभव है तो आपको बहुत ही यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, और आपको मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष है, यानी कि बिहार के जो लोग हैं उनको तो आरक्षण मिलेगा ही उम्र में। और यहाँ पे 22,500 रुपये आपके पेमेंट की बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, 4th नंबर जो वैकेंसी है इसमें आंसू लिपिक की है। केवल 6 ही पोस्ट है। स्नातक किए हुए हैं एवं आंसू लिपिक का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 6 साल का अनुभव होना चाहिए, कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सब आप देख सकते हैं कि इसमें भी कार्य अनुभव यदि आपके पास है तो नंबर आपको यहाँ पे अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। मैक्सिमम 37 साल उम्र दिया गया है। पेमेंट दिया जाएगा 25,500। तो ये आपकी 4 वैकेंसी है। चारों वैकेंसी में टोटल पोस्ट मिला के 1041 है। आप यदि भारत के नागरिक हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के
निवासी हैं। अब यहाँ पे उम्र सीमा मैंने बता ही दिया आपको कि 37 साल जनरल और बाहर के लोगों के लिए है, और बिहार के लोगों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ओबीसी लोग, उनको यहाँ पर 40 वर्ष पुरुष और महिला के लिए और 42 साल SC/ST के लोग के लिए। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? आवेदन स्टार्ट हो चुका है और वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट, ठीक है। और 25 अप्रैल तक आवेदन होगा, यानी कि लास्ट डेट 25 तारीख है, ठीक है। किसी भी पोस्ट में अप्लाई आप कर सकते हैं, 2 पोस्ट में, 1 से अधिक पदों पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर कितने पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तो 2 से अधिक पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपका 15 अप्रैल तक ही आपका यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो ड्राफ्ट तैयार होगा कि कितने लोगों का फॉर्म सेलेक्ट किया गया है, तो 18 अप्रैल तक तैयार कर दिया जाएगा। और आवेदन अपनी आपत्ति यहाँ पे 22-23 अप्रैल तक कर सकते हैं, और इसके बाद 29 अप्रैल को आपत्ति वाला जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा कि कितने लोगों को, आप मान लीजिए किसी का नाम गलत हो जाता है, किसी का कुछ भरते समय गलती हो जाता है, तो वो लास्ट में आपको 29 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। एक प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको कहा जाएगा काउंसलिंग का, वो आपको 2 से लेकर 5 मई तक ये डाउनलोड करना है आपको प्रमाण पत्र। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। काउंसलिंग में सभी पोस्ट के लिए अलग अलग काउंसलिंग होगी। जैसे में प्रखंड तकनीकी का प्रबंधन का काउंसलिंग 8 से 9 मई तक किया जाएगा। इसके बाद सहायक तकनीकी का जो है आपको 15 और से लेकर 18 मई तक, लेखपाल के आशुलिपि का 22 से लेकर 23 मई तक, और आशुलिपिक में सहलिपिक की जांच दक्षता जांच की जाएगी, जो टाइपिंग की जाएगी, वो आपको 24-25 मई को, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट का ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन आपके वेबसाइट पे ही किया जाएगा 28 मई को, ठीक है। और इसमें कोई फ़ी नहीं लगेगा आपको अप्लाई करने के लिए, आप डायरेक्ट अप्लाई आप कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। और दावे आपत्ति मतलब आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आप कर सकते हैं 30 और 31 मई को, ठीक है। और जो भी आपका मेरिट लिस्ट 3 जून तक अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। और आपकी जो प्रमाण पत्र रहेंगे उनके जांच करने के लिए, सत्यापन करने के लिए ये कमेटी की गठन की गई है, जिसमें ये सदस्य वहाँ पे बैठेंगे जांच करने के लिए। और नियोजन की प्रक्रिया जो रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये आपकी जो सिलेक्शन इसमें लिया जाएगा वो आपको संविदा पे लिया जाएगा, तो आपके कार्य को देख करके, कार्य अनुभव को देख करके ही आपको लंबी, जैसे मान लीजिए 2 साल का इसमें अगर नियोजन के लिए दिया जाता है, आपका कार्य अनुभव अगर अच्छा है, अच्छा काम करते हैं, तो उसको बढ़ाया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो लिए जाएंगे वहाँ पे आपको 100 नंबर का यहाँ पे मेगा सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें से शैक्षणिक योग्यता आपकी रहेगी, जो क्वालिफिकेशन रहेगा उससे 80 नंबर आपको कलेक्ट किए जाएंगे। जैसे मैट्रिक में आपके कितने % हैं, इंटर में आपके कितने % हैं, ग्रेजुएशन में, स्नातक में आपके कितने % है, उसको सभी को ऐड करके 3 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.8 से। उसके हिसाब से आपके जितने नंबर आएंगे उसमें आपको एक्सपीरियंस यानी कि कार्य अनुभव को आपको जोड़ा जाएगा। जोड़ के ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। सभी जितने पोस्ट हैं सभी के लिए यही प्रक्रिया वहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि 1 साल यदि कार्य अनुभव है तो 2 नंबर मिलेगा, 3 साल कार्य अनुभव है तो 6 नंबर मिलेगा, 5 साल कार्य अनुभव है तो 10 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आपके कार्य अनुभव के हिसाब से वहाँ पे आपको सिलेक्शन का एक पूरा लिस्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जब काउंसलिंग में बुलाया जाएगा लोगों को, तो लगभग 5 गुना लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग में बुलाने के बाद बहुत के पास प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, तो किसी के पास कार्य अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन वो फॉर्म में तो अप्लाई कर देते हैं। तो इस वजह से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। और इसके बाद जब फाइनल जब आपका लिस्ट होगा, अब आपको जब जारी किया जाएगा, आपका सूची जारी किया जाएगा, यानी कि प्रतीक्षा सूची में भी 2 गुने लोगों को वहाँ पे
प्रतीक्षा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, जॉब होने के बाद भी वो किसी दूसरे में सिलेक्शन हो गया उसका तो चले जाते हैं, या किसी वजह से वो नहीं जा पाते हैं। इसलिए दोगुने लोगों को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा प्रतीक्षा करने के लिए, यानी कि कभी भी उनकी सिलेक्शन वहाँ पे कराई जा सकती है। तो जितने पोस्ट हैं सभी के लिए एक ही मापदंड यहाँ पे तैयार किया गया है कि उनके अंक और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और भी जो जानकारी चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं।